हेमुषि द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठे पुस्तकम्। चतुर्थः पाठः जननी तुल्यवत्सला। तो आज हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। आपकी सुविधा के लिए प्रश्न के आगे ही एक पद का उत्तर लिख दिया गया है। तो जो पहला प्रश्न है वो है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुदन् आसीत्। तो कृषकः। वृषभः पुत्र पपात क्षेत्रे। तो क्षेत्रे का अर्थ होता है खेत। दुर्बले सूते कस्याः अधिका कृपा भवति मातुः। सूते मतलब पुत्र। जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर किसकी कृपा अधिक होती है? मातु की। मातु का अर्थ यहाँ पर माता हुआ और मातुल होता है मामा। इसके साथ साथ आप शब्दों के विस्तार को भी समझिए। मातुलः तो मातुलः मामा और यानी माँ का भाई, और यहाँ है मातुहु मातृ। दुहिता जिसको जिस माँ ने जिस बच्ची को दूध पिलाया वो दुहिता भी होती है, ध्यान रखेंगे। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत् बलिवर्दयो। यहाँ पर बलिवर्दयो किसके लिए आया है? बैल के लिए। चंडवातेन मेघर्वैश्च सह कः समजायतः प्रवर्षः। वात माने हवा होता है, चंड प्रचंड हवा मेघ के साथ, है ना। प्रवर्षः यहाँ बारिश के लिए आया है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपकी सुविधा के लिए हमने दो दो तीन तीन प्रश्न को ही स्क्रीन पर रखा है ताकि आप आसानी से उसको देख लें और समझ लें। कृषकः किं करोति स्म। कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ख है माता सुरभि किमर्थम् अश्रूणि मुच्यति स्म। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुच्यति स्म। ग है सुरभि इन्द्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। सुरभि सुरभि यहाँ पर गाय के लिए आता है और यहाँ पर गाय गायों की माता या गायों की देवी के रूप में सुरभि को लिया गया है इस पाठ में। जब हम आपकी इसकी व्याख्या कराएंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिति। घ है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। यहाँ पे दीन किसके लिए आया है? कमजोर, दुर्बल और आर्थिक रूप से यदि कोई पुत्र कमजोर है तो माँ उसको सबसे अधिक प्रेम करती है। यदि किसी के घर में दो तीन संतानें हैं तो उनकी आर्थिक रूप में भी जो विपन्न है उस पर माँ का अधिक प्रेम रहता है। विपन्न मैंने शब्द कहा है तो वो विलोम है संपन्न का, ध्यान देंगे। इसी प्रकार अंगा है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इन्द्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं अतिवृष्टि कृतवान्। प्रवर्षा पहले आया और यहाँ पे अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश कर दी किसने? इंद्र ने। जननी कीदृशी भवति। जननी तुल्य वत्सल्या भवति। तो ये प्रश्न अभ्यास है। अगला जो है सह है पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभे च संवाद विद्यते। पाठ में जो है इंद्र जो बादलों का राजा और देवताओं का राजा भी माना जाता है, इंद्र उसको जो है सुरभि के साथ उसकी बातचीत है, उनकी बातचीत है। और इंद्र जो है बादलों पर इंद्र का नियंत्रण होता है ऐसा माना जाता है। और जब बारिश नहीं होती है तो एक मिथक भी मान लें इसको, या हमारी पुरातन परंपरा है जिस जब हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो तब ये माना जाता था कि यदि ये इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो बारिश हो जाएगी। और वैज्ञानिक पक्ष तो आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। खैर चलिए अब देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है वो है स्तंभे दत्ताना पदाना मेलनम स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे
तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं और उनके कुछ पर्याय पद हैं, यानी समान पद हैं। तो हम देखें, कृच्छेण का क्या आएगा, चक्षुर्भ्याम का नेत्राभ्याम आएगा, जवेन का क्या आएगा, इंद्र। देखो यहाँ पे इंद्र आया है, किसके लिए आया है इंद्र, सोचिए सोचिए। और पुत्रः, पुत्र मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सूतः के लिए आया है, शीघ्रम का किसके लिए आएगा, शीघ्रम, अचिरम, बलिवर्ध, ये देखो बलिवर्ध आ जाएगा वृषभ के लिए। चलिए, और कुछ मैंने छोड़ दिए जानबूझ के, आप सोचिए। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं, कक्षेण, काठिन्येन, चक्षुर्भ्याम, नेत्राभ्याम, जवेन, द्युत गत्या, इंद्र, वासवः, ये इंद्र का देखो समानार्थी वासवः, पुत्रः, सुता, शीघ्रम, अचिरम, बलिवर्धः, और ये सीधे गया वृषभः। लेकिन आपको ये उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से आड़ी तिरछी रेखाओं से नहीं करना है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, ये देखिए, आपको शब्द यहाँ पर लिखने हैं और उनके समान अर्थ देने वालों को यहाँ पे लिखना है, इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं, प्रक्षेण, काठिन्येन, चक्षामु, नेत्राभ्याम, जवेन, द्रुतगत्या, इन्द्रः, वासवः, पुत्रः, सुतः, शीघ्रम, अचिरम, और बलिवर्धः का वृषभः। पाठ में ये जो है दोनों आए हैं, बलिवर्धा भी आया और वृषभा भी आया है। देख लेंगे, आप एक बार पढ़ेंगे पाठ को तो आप समझ में आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ये वाक्य हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये उत्तर है, लेकिन जो ये बोल्ड किए हुए हैं उसके आधार पर आपको प्रश्न बनाने हैं। स प्रक्षेण भारम उद्वहति, सुराधिपा ताम अपृच्छत, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्यभ्यो दूसरा, अन्य से दूसरा, यानी दूसरा, एक से अधिक नहीं बल्कि एक के बगल वाला। धेनूनां माता सुरभि आसीत् सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्राधिकेषु अधिक, सहस्र हजारों से अधिक, पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्। तो ये, अब यहाँ हमने इसको समझने के लिए वहीं पर वाक्य लिख दिया, वहीं पर इसका उत्तर आ गया है। देखिए, प्रश्न आ गया है, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। तो प्रश्न बनेगा, सह कथम भारम उद्वहति, सुराधिपः ताम अपृच्छत, कः ताम अपृच्छत, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अयम केभ्यः दुर्बलः, धेनूनां माता सुरभि आसीत्, कस्यां माता सुरभि आसीत्। बहुत आसान वाक्य हैं, तो आसान वाक्यों के प्रश्न भी आसान बन रहे हैं। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, प्रश्न है। और यहाँ देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, ध्यान देंगे कि रेखांकित जो पद है हमारे, उसका आपने संधि विच्छेद करना है। जैसे कृषकः क्षेत्र कृषणम कुर्वन् आसीत्, ये जो है इसको आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तयोरेक कः वृषभः दुर्बलः आसीत्, फिर इसको इसी प्रकार, तथापि वृषः न उत्थित, उत्थित माने उठना, सत्स्वपि, तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, मम बहूनि अपत्यानि, जलोपप्लवः सञ्जातः। तो ये जो है आपको देखना है ध्यान से, दोनों तरह से इसको याद करना है कि संधि कैसे, संधि भी है यहाँ पर और संधि विच्छेद करने के लिए भी कहा गया है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको कर दिया है। देखिए, कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, जो किसान है वो खेत को क्या कर रहा है, जोत रहा है, जोतने का कार्य कर रहा है। तो कुर्वन् आसीत्, तो इसको यहाँ देखिए, ये हो गया है आपका कुर्वन्नासीत्। इसी प्रकार, तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, तयोरेकः, यानी उनमें से एक, तयो
धन एका। ग देखिए, तथापि वृषः न उत्थितः। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है ये, तो इसको प्राय नहीं कर पाते, अनुमान से करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसको देखिए, नोत्थितः, न धन उत्थिता, ना कि नो धन उत्थिता कर दें आप। ध्यान देंगे, इस नियम के अनुसार इसे करना है, फिर उस पर कभी बात करेंगे अलग से। सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पद, इसको देखिए, सत्सु धन अपि, ये संधि देखिए महत्वपूर्ण है। सत्सु धन अपि, सत्सु धन अपि, सत्स्वपि, सत्सु धन अपि, सत्स्वपि। अगर आप इस तरीके से भी 4-5 बार पढ़ते हैं तो आपके मन मस्तिष्क पर इसकी छाप बनी रहेगी। तथा धन अपि, धन अहम, धन एकस्मिन, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको देख लीजिए। ये परीक्षा में कई बार इसकी संधि पूछी जाती है, संधि विच्छेद करने के लिए भी आती है। तो ये या तो ऐसे आएगी और या ऐसे भी आ सकता है ये देखिए। तो तथापि हमें तस्मिन, तोड़ के देखेंगे तो तथा धन अपि, धन अहम, धन एतस्मिन। और इसको अगर आप इस तरह से देख लें और नियमानुसार तो इसकी अलग से बात करनी पड़ेगी आपके साथ। तथापि हमें अस्मिन, ये देखिए, और इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जो है परीक्षा उपयोगी है। बहुनी प्रपत्यानि, तो में बहुन्य प्रत्यानि संति। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जलोपप्लवः, जल धन उपप्लवः सज्जाता। इसको देख लेंगे आप, ये ये भी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा अभ्यास है। और ये जो पूरा का पूरा पाठ है आपका, ये अधिकतर इसमें से कुछ ना कुछ परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लेंगे। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा जो पाठ है और अभ्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सा च अवदत् भो वासवः अहम भृशम दुखिता अस्मि। तो यहाँ पर सर्वनाम पद, ये देखिए यहाँ पे ये है अहम, सह, और मम, सहे, और तव। देखिए, हमको ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा और उसके संदर्भ हमको समझ में आनी चाहिए पहले से ही। तो यहाँ देखेंगे इसको हम कि सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि। सा, यह संदर्भ है, सुरभ्ये पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। किसके लिए संदर्भ में आया है? सुरभ्ये। सीधे सीधे संज्ञा का इस्तेमाल करना है सर्वनाम की जगह। यहाँ देखिए, सह दीन इति जानन अपि कृषकः ता पीड़यति। किसको पीटता है किसान? वृषभ को, यानी बैल को। वृषभाय में बहुनी अपत्यानि संति। किसके लिए आया है? सुरभ्य के लिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पाठ है, जननी तुल्य वत्सला, इसमें इंद्र और सुरभि का ही संवाद है, तो दोनों के संदर्भ में ही ज्यादातर उत्तर आएंगे, ध्यान देंगे। ये देखिए, सा च ताम एवं अशांतयत। वो पूछता है ना कि भाई क्यों, इंद्र की, भाई तुम क्यों इसके लिए ही क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई। तो सह किसके लिए आया यहाँ पे? इंद्राय के लिए आया, इंद्र के लिए आया है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सवी तव अस्मिन प्रीति अस्ति। तुम्हारे तो जो है हजारों पुत्र हैं, यानी हे सुरभि, हे गायों की देवी, या हे गायों की माता, सभी गायों की माता, तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, तो तुम केवल इसी के लिए क्यों इतना प्रेम दिखा रही हो, इसी के लिए क्यों परेशान होती हो। तो ये तव किसके लिए आया है? सुरभ्य। ये देखिए, इसको ध्यान देंगे आप। हम्म इसी प्रकार ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये पूरा का पूरा पाठ आपका परीक्षा उपयोगी है। और यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ विशेषण और विशेष्य पदम पूछे गए हैं, आपको इनको देखना है ढंग से। और बड़ा सरल है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है।
अगर आप शब्दों को एक बार पढ़ते हैं और इसके पद भी पढ़ते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। और इसको हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं। करना कैसे है? करना आपको ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये तरीका सही है। ये तो केवल अभ्यास के लिए है, इसको कॉपी में नहीं उतारना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं उतारना है, ये आदत खराब है। तो कश्चित किसके लिए आया है? कृषकः। दुर्बलम किसके लिए आया है? वृषभम के लिए। कौन है दुर्बल? बैल। कोई कृषक के लिए आया। तो विशेषण पद और विशेष, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। विशेषण कैसे हम छांटते हैं, विशेष पद कैसे छांटते हैं। तो फिर भी हम देख लें। क्रुद्ध कृषि वलह सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। पुत्र हैं और कितने हैं? हजारों हैं। तो ये विशेषण हो गया आपका विशेषण पद। अभ्यधिका कृपा विस्मित आखंडलः और तुल्य वत्सला जननी। ये इस तरीके से, और आपकी सुविधा के लिए हमने इसको लिख दिया है। इसको एक बार और यहाँ भी देख लेते हैं। कश्चित कृषकः दुर्बलं वृषभं क्रुद्धः कृषिवलः सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। और उसके साथ साथ पुत्रेषु के बाद अभ्यधिका कृपा विस्मितः आखंडलः तुल्य वत्सला जननी, ये है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। और ये जो वीडियो है स्वयं के अनुभव के आधार पर बनाया गया है। अंतिम तौर पर अपने विषय अध्यापक का ही जो समझाया हुआ प्रश्न उत्तर है, उसी को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और फिर मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो।